जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप, आपके सहपरिवार, आपके अपने सभी सुखद होंगे और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, डिवाइनली गाइडेड होंगे और दिव्य मार्गदर्शन के तहत आप आगे बढ़ रहे होंगे, अपने जीवन में सफलता की ओर चल रहे होंगे। अगर नहीं तो आगे चलना शुरू करें। माँ बाबा की कृपा रहा तो ये वीडियो आप तक मिल रही होगी। अगर मिल रही है तो आपकी डिवाइन गाइडेंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आई होप, आई विश, आई बिलीव कि आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे। ओके, आज जो मैं जिस भी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये उतना ईजी नहीं है। अगर आप ये कहो कि आप तो जस्ट टैरो रीडर हो, आप एक साइकिक मीडियम हो, आप इन सारे टॉपिक में क्यों बातें कर रहे हो? बाकी जो लोग जैसे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आपके पर्सन ने क्या चाहा, आपके लोगों ने क्या चाहा, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या कौन बोल रहा है और कौन आपका ऊपर काला जादू कर रहा है, कौन आपके ऊपर ईवी लाई भेज रहा है, उसके ऊपर 100 गुना कैसे ईवी लाई भेजें, ऐसे ही बातें करें तो शायद उसके लिए 100 वीडियोज़, 100 टैरो रीडर्स, हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल है, राइट? एंड फॉर मी, मैंने कभी कुछ सोच कर खुद से ये चैनल इनिशिएट नहीं किया। माँ काली और महाकाल के कृपा से मैं तो मतलब जो भी बातें करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि ये तो उनकी साजिश है, उन्होंने जो किया ना, दाल में कुछ काला है टाइप्स, तो उनकी साजिश है ये चैनल बनना और इसके माध्यम से मेरे आप तक पहुँचना, मेरे आवाज़ के माध्यम से, मेरे वॉइस के माध्यम से ईश्वर के संदेश आप तक पहुंचाना, राइट? आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम नाइदर द सोर्स नॉर द एंड। तो मैं वो मीडियम हूँ जिनके थ्रू डिवाइन आप तक फ्लो कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द मीडियम, राइट? तो आज अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या समझने की ज़रूरत है? क्या जो भी आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली गो थ्रू कर रहे हो ये वर्थ इट है या फिर इसकी डीपर सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? आई होप, आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होगा एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट 3 ईयर्स, हमारे चैनल को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और पास्ट 3 ईयर्स में आई फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस, जिनको ये जानने की ज़रूरत है, जिनको ये समझने की ज़रूरत है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों पे ये बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हुए देखा है, बहुत डीप लेवल पे हर्ट करते हुए, हार्म करते हुए देखा है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली। तो मैं जब माँ बाबा से पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, तो जो जवाब मुझे माँ बाबा ने दिया और जो आप तक पहुँचाने का आदेश दिया, मैं आज वही आप तक पहुँचा रही हूँ। तो इसे थोड़े से ध्यान से सुने और यकीन माने, ये वो क्लैरिटी होगी जिसे आपको सुनने की अभी ज़रूरत है। और ये क्यों हो रहा है, कौन से ग्रह क्या करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आगे चल के क्या कुछ आपके सामने आ रहा है, आने वाला है और उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, ये भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो कितना लंबा होगा, कितना शॉर्ट होगा, मुझे नहीं पता। तो लेट्स बिगिन अगेन। माँ काली और महाकाल के नाम लेते हुए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। चलिए, एप्स्टीन फाइल्स, जेफ्री एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, मोदी जी, हर किसी के नाम इतना ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा घसीटे जा रहे हैं, इतने सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये इतना कंफर्टिंग नहीं है। और आप जैसे स्क्रीन में दिख रहे हो, ये मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जो आपके लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्हीं की तरफ से आउट किया गया कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ अनसील्ड हैं, मतलब कुछ सील्ड भी हैं, कंसील्ड भी हैं। यहाँ पे कोई अनसील्ड फाइल्स आपके सामने जो पोस्ट किया गया है, रिलीज़ किया गया है, उसके ही बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट? तो सबसे पहली बात, आपको क्या जानना है, क्या समझना है, क्या सच है, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पे जाने से पहले
इस सिचुएशन को कैसे टैकल इन करना है, इस सिचुएशन पे आप अपने ऑरा को, अपने एनर्जी को कैसे समझाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस आउट करना है, इस पे बात करेंगे। बहुत सारे स्पेकुलेशंस है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये फेक है, ये किसी की बदनाम करने की, नहीं, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। अब ये जो सच्चाई सामने आती है, जो दिल दहला देती है, आपके खून सूख जाते हैं जिसे देखते हुए, सुनते हुए, वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले हमें ये जानने की, ये समझने की, ये ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, ओवरऑल क्या है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इससे 2 दिन पहले मेरे फैमिली में कोई एक फंक्शन था, मैंने आप लोगों को अपलोड किया था, बताया था कि इस 2-3 दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ और मैं शायद अवेलेबल नहीं रहूँगी। तो अगेन आई एम बैक, एंड इस बीच में जब ये वीडियोस आए थे, दिस वॉज रियली 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 हार्ट रेंचिंग एंड सोल रेंचिंग इन फैक्ट। तो मैंने बीच में अपलोड किया भी, अपडेट किया भी, स्टिल आई फेल्ट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग कि इस पे बात करना ज़रूरी है, इस पे वो क्लैरिटी लाना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रही है, कौन सी शक्ति क्या करवा रही है, ये हम समझना ज़रूरी है। कि जब हम मानते हैं एक पत्ता भी ईश्वर के मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो ये सत्य है, एक पत्ता भी ईश्वर के मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। तो ये जो हो रहा है ये भी ईश्वर के वजह से, ईश्वर के मर्ज़ी से हो रहा है। अब आप कहोगे इतने सारे नन्हे मुन्ने जो बच्चों के साथ जो भी हुआ ये ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। तो अगर आप सोर्स के चलते देख रहे हो एंड उसके पीछे की वजह देख रहे हो, तो उनको चाहिए था लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ। उनका एक बिलीफ ये है कि ये जो भी दरिंदगी उन्होंने किया है, जो भी दानवता उन्होंने तांडव कर रखे हैं, जो भी उन्होंने कर रखा है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, मैं वो बारे में नहीं बात कर रही हूँ। हमें उसकी बेस को समझने की ज़रूरत है, जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो ये अगर आप देखो तो यंग दिखना, यूथ दिखना, लॉन्गिटिविटी चाहिए, लाइफ जितनी लॉन्जिटिविटी रहेगी उतना अच्छा है, जितना पावर मिलेगा उतना अच्छा है, जितना अच्छाई मिलेगा उतना अच्छा है, जितने सक्सेस मिलेगी उतना अच्छा है, जितना पैसा मिलेगा अच्छा है, जितना रुतबा मिलेगा अच्छा है। तो ये दानवता का ही तो इफ़ेक्ट है। अब दानव भी अमृत पाने के लिए तो समुद्र मंथन में उतर आए थे, उन्हें भी तो अमरत्व जाना था, और उन्होंने हर बार जो कठोर से कठोर तपस्या कर जब वरदान मांगा तो क्या मांगा, मांगा तो वही था कि ऐसे कोई वरदान दे दे जिसकी वजह से मुझे मौत ना आए। लेकिन आखिरकार वो मारे ही गए, हर बार मारे गए, हर बार मारे गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक महिषी, एक ऐसे राक्षस, ऐसे दानव, ऐसे असुर, राइट। महिषी ने जब पूरी कठोर तपस्या कर वरदान मांगा था तो उन्हें वरदान ऐसे प्राप्त हुआ था कि जो पुत्र शिव और विष्णु का हो, राइट, जो पुत्र शिव और विष्णु का पुत्र हो वही पुत्र मेरा वध कर सकता है। अब ये कितनी पावरफुल बून है अगर किसी को ये वरदान के स्वरूप मिल जाए कि 2 मेल, राइट, 2 मैस्कुलिन्स, 2 मेल एनर्जी, वन इज द आदि शिव एंड दूसरे जो है परम पुरुष जो नारायण विष्णु, ठीक है, श्री हरि विष्णु और शिव जी के दोनों के पुत्र कैसे हो सकते हैं? दोनों के पुत्र तो नहीं हो सकते, राइट, आइदर एक का होगा या तो दूसरा का होगा, दोनों का पुत्र कैसे हो सकता है? तो वरदान तो देना पड़ा, क्योंकि भगवान ने कह दिया जो कहोगे दिया जाएगा, तथास्तु हुआ जाएगा। तो बोल दे क्या चाहिए, बोल दिया दानव ने, कर दिया तथास्तु। अब बच्चे कैसे? अब इसके लिए लीला रचना पड़ता है, शिव जी को, मोहिनी को, विष्णु जी को मोहिनी का अवतार लेकर आना पड़ता है। और ये अज्ञान और एक भस्मासुर के वो कहानी के साथ लिंक होती है। भस्मासुर एक ऐसे असुर होते हैं जो खुद शिव जी के प्रति तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि तपस्या के चलते शिव जी को उसके पास जाना ही पड़ता है, वरदान देना ही पड़ता है। और वो पूछते हैं कि क्या वरदान चाहिए, मांग। तो मांगता है जिसे भी मैं, जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएं,
राइट। जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाएं, शिवजी कहते हैं तथास्तु। जैसे ही शिवजी ने तथास्तु कहा, वो भस्मासुर चाहता है कि वो टेस्ट करें कि ये वरदान सच में वो दिए हैं या नहीं हैं, और ये पावरफुल है भी या नहीं। तो उसमें वो चाहते हैं कि शिवजी के हाथों पे ही सर रख के वो खुद ही देख लें कि क्या सच में ये पावरफुल बून है, और सच में वो हाथ रखें तो सामने वाला भस्म होगा कि नहीं। जिसकी आदि नहीं, जिसकी अंत नहीं, जो सर्वस्त्र है उसके ही सर पे हाथ रखकर वो भून का चेक करना चाहता था कि ये सत्य है कि नहीं है। और शिवजी को पता है, उन्होंने तो सच में वरदान दे दिया, अगर किसी ने उसके सर पे हाथ रख दी तो शिवजी भस्म हो जाएंगे। तो शिवजी भागने लगते हैं। अब सोचो, एक महिषी को मारने के लिए भस्मासुर को भी कहाँ से जोड़ना पड़ता है, राइट। तो भस्मासुर को मारने के चक्कर में भस्मासुर से डर के भागते हैं महादेव शिव। जब डर के भाग रहे होते हैं और श्री हरि विष्णु आते हैं, जब जब शिव परेशान होते हैं विष्णु आते हैं, जब जब विष्णु परेशान होते हैं शिव खड़े रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर वो इतने पावरफुल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जब शिव भाग रहे होते हैं अपने जान छुड़ा के, जान बचा के, तो वहाँ पर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए श्री हरि विष्णु मोहिनी अवतार लेकर आते हैं। इतनी अति सुंदरी मन मोहिनी के अवतार में जब आते हैं तो राह भटकते हुए भस्मासुर भटक जाता है और मोहिनी को देखते मग्न हो जाता है। वो कहता है कि हे नारी, मुझे तुझसे विवाह करना है। तो मोहिनी के स्वरूप में श्री हरि विष्णु कहते हैं, मैं ऐसे कैसे चलते फिरते किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं उससे शादी करूंगी जो बहुत अच्छा नृत्य करता हो। तो बोलते हैं मुझे भी नृत्य सिखा दो, मैं कर लूँगा। अच्छा, सीखोगे? तो मोहिनी कहती है सीखोगे? तो भस्मासुर कहते हैं हाँ सीखूंगा। तो जो मैं कैसे कैसे स्टेप्स लेती हूँ, करती हूँ, नृत्य करती हूँ, वैसे ही नृत्य तुझे करना पड़ेगा। हाँ, वो करने के लिए तैयार होते हैं। तो नाचते नाचते, नृत्य करते करते वो खुद के ही हाथ, विष्णु अपने ही सर पे मोहिनी अवतार में रहते हुए अपने ही सर पे अपने ही हाथ टच करते हैं। और इतने मग्न जो भस्मासुर मंदबुद्धि, वो खुद के ही हाथों को लेकर अपने ही सर पे रख लेता है और वो भस्म हो जाता है। वो भस्म होता है तो उसी भस्म को पहली बार भस्मधारी शिवजी अपने शरीर पे रखते हैं और भस्मासुर के भस्म अपने शरीर पे लेकर भस्मधारी बनते हैं। जो कहीं ना कहीं ट्रंप ने अभी एक्ट किया है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द भस्मासुर, जो खुद के सर पे ये सोच के हाथ रख चुका है कि मैं सही कर रहा हूँ। उसकी दिमाग ऐसे राहु खराब कर चुका है जिसके चलते उसे लगता है कि जो कर रहा है सब सही है, जो कर रहा है सब सही है। लेकिन उसकी डाउनफॉल जो ये साल में हो रही है, उसकी शुरुआत उसने खुद कर ली है। और शनि महाराज जब भी आते हैं वो आने से 6 महीने पहले से इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। शनि महाराज अभी है मीन राशि पे, मीन राशि में आने से पहले एक्वेरियस में रहते रहते उसके 6 महीने से ही उनकी इफ़ेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते 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 अब वो पीक में हैं, राइट। और जब तक शनि महाराज मीन राशि में रहेंगे और भी भयानक और भी दर्दनाक बहुत सारे सत्य, बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने रिवील किए जाएंगे, जिसे सुनने के लिए, समझने के लिए पहले कॉन्शियस माइंड के साथ, अवेयरनेस के साथ आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो को नोट करके रख लें, सेव करके रख लें, बाद में आके देखें। जब भी ऐसे कुछ पता चले कमेंट करके बताएं कि ये ईश्वर का वाणी था और जो आप अभी सुन रहे हो। रही बात महिषी का वध करना, तो जब मोहिनी अवतार लेकर मोहिनी की सौंदर्यता पे इतनी विलीन होकर भस्मासुर खुद को भस्म कर लेता है, और जब राहत की सांस लेते हैं महादेव शिव, मोहिनी को देते हैं और मोहिनी को देखते ही वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो श्रीहरि विष्णु मोहिनी रूप में और शिव जी दोनों के जो पुत्र होते हैं वो है हरिहरसुदन, विच इज़ कॉल्ड अयप्पा, हु इज़ कॉल्ड अयप्पा। आज भी अयप्पा जो पंदल राजा के पुत्र के रूप में वो पले बड़े थे, महिषी का वध कर आए थे। तो अगर नॉर्मल सेंसस पे देखो तो महिषी का वध कोई नहीं कर सकता था। 2 आदमी के बच्चे कब कैसे हो सकते हैं? तो उस आदमी को अपने फेमिनाइन एनर्जी पे आके 2 एनर्जीज कंबाइंड एंड गिव बर्थ टू श्री हरिहरसुदन, दैट इज अयप्पा, एंड अयप्पा किल्ड महिषी, राइट। तो वो ऐसे संजोग बनते हैं जिससे जो इतने दिन से चलता आ रहा है उसे ख़त्म करना पड़ता है। तो ये रहा माइथोलॉजिकल पार्ट, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ट्रंप ने साइन करके लेजिस्लेटिव पे इस एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ करने पे
परमिशन लिया है, परमिशन दिया है और उन्होंने रिलीज़ करवाया है ये सोच के कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल, जितने भी पावरफुल पीपल हैं उनको इस एक फ़ाइल के रिलीज़ से वो डरा सकता है और उसको अपने कंट्रोल पे रख सकता है। तो ये बहुत कुछ आगे निकल कर चलेगा, जहाँ पे द एब्सोल्यूट ईयर 2026 विल लेट अस नो कि क्या कुछ आगे होगा और कैसे इनकी डाउनफॉल शुरू होगी। रही बात इतनी, अब आते हैं फैक्चुअल पे, व्हाट इज़ एक्चुअली कमिंग अराउंड, राइट? ऑल राइट, आई गिव यू समथिंग यूजफुल, कामिंग, पावरफुल, जो आपको अब जो भी आल्पा में हो, जितने भी परेशान हो, उससे आप विपरीत दिशा में सोच पाओगे। द एप्स्टीन फाइल्स, व्हाट्स द ट्रुथ, how the power influenced and what no one is talking about। क्या आपको जानना है? हल्ला मचाना आसान है, समझना मुश्किल है। हाय 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 करना आसान है, पर उस जड़ तक जाना मुश्किल है। As you know, as you see, there is lot of noise, lot of noise around us right now रिगार्डिंग द एप्स्टीन फाइल। अब चाहो ना चाहो, अब आप जानबूझकर उसे जाके देखना चाहो कि क्या हुआ, किनके साथ कितना बुरा हुआ, या फिर वो खुद ब खुद आपके सामने आ रहा है। सम पीपल फील लिटरली एंग्री, दे वॉन्ट टू किल द पीपल हु डिड दिस। सम पीपल आर लिटरली स्केयर्ड, अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना सकते, सोचते हैं कि किस पे कौन सी दरिंदगी बसी है, किस में कौन कौन दानवता फंसा है, किसको कैसे पता। सम फील कन्फ्यूज़ कि ये सच है कि गलत है। सम फील कन्फ्यूज़ कि ये सच है कि AI क्रिएटेड है। मैं आज आपको यहाँ पे शॉक करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं आई हूँ, और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जो कन्फ्यूज़्ड हैं, जो बहुत गुस्से में हैं। उन तक पहुँचाओ ताकि वो भी क्लियरली चीज़ों को देख पाएँ। Because truth does not create panic। सच डराता नहीं है, सच जागरूकता लेके आती है। सच आपको वो अवेयरनेस देता है जो आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द एप्स्टीन फाइल्स रियली आर। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल्स, इनफैक्ट वो प्लूरल है। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? वो फाइल है जो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन के ऊपर जो केस चली थी, उस केस को लेकर जो चल रहा है, अब जो बाहर आई है, उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। और जो इंसान को लिटरली परेशान कर रखा है कि क्या है, क्यों है, कैसे हो सकता है, राइट। और जेफरी एप्स्टीन की अगर बात करा जाए तो उसका पूरा नाम है जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जिसका जन्म 20 जनवरी 1953 में हुआ था। और इट इज़ कन्फर्म्ड सेइंग कि अगस्त 10, 2019 पे उसने अपने सेल में सुसाइड कर लिया। ही कमिटेड सुसाइड, राइट। His death was ruled that his death was a suicide by hanging, ठीक है। और बहुत सारे स्पेक्टिज्म उसमें भी चल रही है, बहुत सारे कंस्पायरी थ्योरीज उसमें भी चल रही है कि बंदा नहीं मरा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं जी रहा है और कहीं ना कहीं वो है, लेकिन ही इज़ डेड, राइट, मान के चलते हैं। इन कार्ड्स में भी मैंने कंफर्म किया, उसके लिए डेविल कार्ड आ रही है, एंड ही इज़ अ डेविल एनर्जी एज वेल, ही इज़ नो मोर, ठीक है, इतना मान के चलते हैं। अब वो बंदा का अगर बात करें, वो करियर अपना शुरू करता है एज अ टीचर इन अ स्कूल विदाउट अ डिग्री, राइट। ये सब आपको गूगल में, आप अगर गूगल करके देख लो, उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड जब उसको पता चलता है कि विदाउट अ डिग्री वो स्कूल में, तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। एंड देन ही गोज़ इनटू फिनेंस सेक्टर, स्टार्स के साथ काम करने लगता है, बहुत सारे काम करता है, बहुत बड़े लेवल पे वो अपने दोस्तियाँ यारियाँ बढ़ाने लगता है, राइट। अगर आज आप उसके बारे में गूगल पे पढ़ो तो इट विल बी वेरी क्लियरली
mentioned that he was an American financier, child offender, serial rape and human trafficking. वो ह्यूमन अफेंडर है ऐसे कह देते हैं, ठीक है ना, वो इमोशनल अफेंडर है, ह्यूमन अफेंडर है, वो एक, अब उस पर क्या ही जाएं, हम अपने बात पे आते हैं। उसने अपने कर्म करके गए हैं और ये साल है जहाँ पे शनि महाराज मीन राशि में बैठे हैं। पिछले 30 सालों में से, मैंने बार बार कहा है कि पिछले 30 सालों में से जो कुछ चल रहा था वो सारे अकाउंटिंग अभी हो रही है। जैसे कि ऑडिट पैरा चल रहा होता है, ऑडिट चल रही होती है कि पिछले 30 साल से जो जिसने क्या क्या किया उस सब की अच्छाई बुराई की लिस्ट बनाई जा रही है। वो सबको अपने अपने कर्म के फल देकर ही शनि महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके चलते 2025 के मार्च 29 तारीख से लेकर शनि भगवान मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 साल होने को है और 1.5 साल बाकी है। तो इस दौरान बहुत सारे ऐसे बातें आएंगे जो सुनने, जानने, समझने और एक्सेप्ट करना मुश्किल लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। चलें, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं हमेशा कह रही थी, जैसे टैरो से भी आ रहा था, सक्सेस विल बी अचीव्ड बट सीक्रेट्स विल ऑल्सो बी रिलीज्ड। सक्सेस के पहले आपके सामने सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। आई एम फंबलिंग, राइट। तो जब हम एप्स्टीन के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्स्टीन एक ऐसे लिस्ट ऑफ फाइल है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो यूएस डिपार्टमेंट के लॉ की तरफ से ही उसे आउट किया गया है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, टेस्टिमोनीज है, रिकॉर्ड्स जो सिविल केसेस की तरफ से आई है, नॉट क्रिमिनल केसेस की तरफ से, राइट। दे इंक्लूड नेम ऑफ द पीपल हु मेट एप्स्टीन, ट्रैवल्ड विथ हिम, और वो मेंशन्ड बाय विटनेसेस जो सच में एप्स्टीन के साथ हाथ पे हाथ मिला के, कंधे पे कंधे मिला के चल रहे थे, उनके साथ बहुत सारी जगह ट्रैवल करे थे। उसके जो पाम्स रिसोर्ट है, उसके प्राइवेट पूल विला जो भी है जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे कौन कौन थे, और जो भी सर्वाइवर्स है, एप्स्टीन सर्वाइवर्स ने, जिन्होंने भी जो भी अपने विटनेस दिया या फिर अपने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने किन किन की नाम ली, वो सब वो लिस्ट ऑफ पीपल है जिनकी नाम बाहर उठकर आ रही है। And here is the most important truth, most headline skips, which is कि एक जैसे हमने संजय दत्त का फिल्म देखा था ना, रणबीर कपूर ने एक्ट किया था, उस पर एक स्टेटमेंट आएगी, उसमें से आएगी कि इस संजय दत्त टेररिस्ट, संजय दत्त इज टेररिस्ट, उस पर एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। उस पर एक स्टेटमेंट आएगा, लोगों ने उस हेडलाइन को तो पढ़ लिया, संजय दत्त इज़ टेररिस्ट, पर उसके आखिर में लगा क्वेश्चन मार्क को देखना भूल गया था। वो एक सवाल था, क्या संजय दत्त एक टेररिस्ट है? वो एक प्रूवन एक्सक्लेमेशन, एक स्टेटमेंट नहीं था कि संजय दत्त एक टेररिस्ट है, नहीं, वो एक क्या संजय दत्त एक टेररिस्ट है वाली सवाल थी। तो एक पंक्चुएशन की वजह से वो कैसे किसी की लाइफ इतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैसे ही अब जब भी हम इस बारे में देख रहे हैं, मैं किसी की सपोर्ट, किसी की नेगेटिव नहीं बात कर रही हूँ, पर जो लोग इसको व्यू बनाने के लिए, इसको वीडियो बनाने के लिए, इससे पैसे बनाने के लिए बहुत कुछ और भी बोले जा रहे हैं और भी कर रहे हैं ना, उनसे बचो। आपको अगर सच क्या है, झूठ क्या है जानना है, सीधा जाओ, गूगल में अवेलेबल है, यूएस लॉ की तरफ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ से, वहाँ पे जाके उस स्टेटमेंट को पढ़ो। गलत कौन है, सही कौन है, कौन गलत है, उन्हें कैसे, किसने क्या ट्रैफिकिंग किया, कब उन्हें क्या सज़ा मिली, उसके बाद उन्होंने कैसे बाहर आया, फिर उन्होंने कैसे सज़ा मिली और कैसे उनकी डेथ हुई, सब कुछ उसमें बताया रखा है। हाँ, जब ये बताते हैं कि उनकी जिस दिन वो ही डाइड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, ये क्लियर नहीं है कि सच में उसने ही खुद को मारा या किसी और ने उसे खुद मारा। जैसे आज भी सुशांत सिंह राजपूत की केस क्लियर नहीं है कि क्या उसने सुसाइड किया, किसी और ने उसे मारा। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट क्लियर कि उसने सुसाइड किया, भले ही लॉ कहती है, राइट, वॉट एवर दे मे से, बट वॉट ऑल इज़ बीइंग सेड नीड नॉट टू बी द ट्रुथ, राइट। अब इसे प्रूवन क्या है? प्रूवन ये है कि Jeffrey Edward Epstein abused many little young souls
ट्रैफिक्ड माइनर्स फॉर ईयर्स एंड उसके पैसे, उसके रुतबा, उसके दोस्ती यारी, उसकी सत्संगति नहीं दुर्संगति के चलते वो सिस्टम, इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतनी बड़ी पावर उसके सामने फेल हो गई, उसे रोक ही नहीं पाया। एंड मैंने एक वीडियो देखा, वो कितनी सच है मुझे नहीं पता, एक कार खड़ी हुई दिखती है जहाँ पे ट्रंप जा रहा होता है और ट्रंप उस गाड़ी को देख रहा होता है और देखते ही वो बोलता है कार मुझे बहुत पसंद आई, मैं कार को खरीदना चाहता हूँ, किसका है किसका है। तो एक लेडी उठ कर आती है, बोलती है मेरी गाड़ी है। वो चेक फाड़ कर देता है, ले मैंने तेरी गाड़ी खरीद ली। तो खुश हो जाती है, तो बोलती है रुक मेरे बच्चे अंदर है। ये तेरे बच्चे हैं? अच्छा ठीक है, ये बच्चों को भी मैं खरीद लेता हूँ। फिर और एक चेक फाड़ के देता है और वो पैसे देखते ही वो माँ खुशी खुशी बच्चों को कहती है बाय, टेक केयर, बी गुड, राइट। तो यहाँ पर उन लोगों को ट्रैफिक किया गया है जो पैसे के लालच पे आ जाते हैं, मजबूरी में, गलती में, काम के आसरे पे, जो भी वजह हो। अब जैसे ही किसी ने कुछ ऑफ़र कर दिया, वो सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, बिना जो विक्टिमाइज़ हो जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, राइट। और हमें एक बार की दो बार की चार बार सोचने की ज़रूरत है कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है। द सिस्टम नेवर स्टॉप्ड हिम, इट फेल्ड टू स्टॉप हिम। एक विक्टिम्स की आवाज़ों को दबाया गया, उन्हें दफनाया गया, उन्हें बंद किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें इग्नोर किया गया, राइट। और यहाँ पे आज भी अगर वो बंदा नहीं मरा होता, वो बंदा अब जिंदा होता, ये केस ट्रायल और चल रही होती, इसमें जितने भी लोगों के नाम इन्वॉल्व थे, इसमें कौन कल्प्रिट है, कौन सही है, कौन गलत है, ये और आगे बढ़ता होता। लेकिन इसे बीच में ही अधूरा ख़त्म कर दिया गया उसके मौत के वजह से, ठीक है। सो व्हाट इज़ नॉट प्रूवन इज़ दैट एवरी पावरफुल पर्सन कनेक्टेड टू हिम कमिट क्राइम और नॉट, ये क्लियर कभी हो ही नहीं पाया। When we mix truth with assumption, no one can get justice. We just get confused, right? अब करना है तो क्या कर सकते हैं? जो लोग लड़ रहे हैं ना, जो लोग सड़क पर उतर आए हैं ना कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये चाह सकते हैं कि उसे दोबारा री इन्वेस्टिगेट करो। उस पर जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ री इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। वो कितने भी बड़े से बड़े हस्ती क्यों ना हो, क्यों नहीं कर सकते हैं री इन्वेस्टिगेशन? इस पे बात करनी है। ट्रम्प डाउन डाउन चिल्लाने से थोड़ी होता है यार, राइट। द रियल इशू नो वन वॉन्ट्स टू फेस इज़ दैट the Epstein case is not just about one man. It is about how power protect itself. पैसा, पावर, पोजीशन कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने और एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे एक CNN की न्यूज़ रिपोर्टर, एक लेडी सवाल करती है ट्रम्प को, और सीरियस नोट सवाल करती है वो ट्रम्प को कि आप क्या कहना चाहोगे इतनी जो भी बातें हो रही हैं, जहाँ पे ट्रम्प बहुत ही कूलली कहता है कि आई फील इट इज़ टाइम फॉर द पीपल टू मूव ऑन टू समथिंग यूज़फुल, राइट, हेल्थ सिस्टम वगैरह वगैरह के बारे में बात करो। तब फिर वो लड़की रोकती है, कहती है कि जो भी विक्टिम्स है, जो भी सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे। तो वहाँ पे ना वो लिटरली बड़े मीडिया के सामने उस लड़की को टोक देता है, बोलता है मैं तुझे 10 साल से देख रहा हूँ, तूने कभी मुस्कुराया तक नहीं है, तेरे वजह से CNN नहीं चल रही है, तुम एक वर्स्ट रिपोर्टर हो। तो मुझे वो स्टोरी याद आई जहाँ पे आदि पराशक्ति को एक धरिंद्रता चिल्ला रहा होता है, हे तू कोई काम की नहीं है, तू फालतू है, तू ये है, तो वो अपनी अस्त्र छोड़ देती है, वो अपने आप को वीक महसूस करती है। एग्जैक्टली वही उस रिपोर्टर के साथ वो दानव वही काम कर रहा है कि उसे वीक महसूस कराने के लिए तुम यूज़लेस हो, तुम वर्सलेस हो, तुम वर्स्ट हो, कहते ही वो लड़की की वो अपने आप को पावरलेस महसूस करती है और सवाल करना बंद कर देती है। तो जो गलत करता है ना, वो सही सवाल करने वाले को चुप कराना भी जानता है। कि आपको लगता है कि ये जो स्पाइक निकला है, सब उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो कुछ कंक्लूजन में पहुंचेंगे? नहीं, दे आर कंफ्यूज, दे आर रैंडम, दे आर डायरेक्शनलेस, उन्हें फोकस होना पड़ेगा। वाई दिस टॉपिक फील्स सो डिस्टर्बिंग? बिकॉज it will make you uncomfortable, it will make you shaken, it will make you like deep rooted out, it will make you so heavy. That doesn't mean you are weak, my dear soul. जो आप अभी सुन रहे हो, आप वीक नहीं हो। प्लीज़ रिमेंबर दैट, क्लेम बैक योर पावर। इट मीन्स यू आर अवेयर, आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो, आप सेंसिटिव हो, आप कॉन्शियस सोल हो। हाँ, डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो व्हेन आप अन्याय को देख रहे हो, आप
इस इनजस्टिस को देख रहे हो और जो बेचारे बच्चों को देख रहे हो जहाँ पे पावर जो है इनोसेंस को कुचल रहा है, ये देखते ही आप डिस्टर्ब होते हो, ये मुझे समझ में आ रही है। पर द सिनेरियो हियर इज़, अगर आप स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव से देखो, दिस इज़ वॉट वी आर इन विटनेसिंग, दिस इज़ वॉट आर ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अस। हम नहीं ढूंढ रहे, हमारे सामने लाया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। When a shadow grows unchecked, it eventually exposes itself. अगर एक पेड़ लगाया है आपने कहीं पे, उसके आसपास में जो भी लताएं हैं, जो भी जंगली पेड़ है ना, उसे आप कंट्रोल करके ख़त्म नहीं करो ना, एक ऐसे समय आएगी वो पूरे पेड़ को कवर कर लेगी और ख़ुद को वो खुलेआम दिखाएगी कि हम हैं यहाँ पे। आज वही कर रहे हैं ये जो पावरफुल पीपल, जो 2019 में जो ख़त्म हो चुका था उसे ये फिर ट्रिगर करके खुद के ऊपर वो भस्मासुर जो हाथ रखा था वो काम कर चुके हैं। ट्रुथ नेवर रश, truth waits, it unfolds until humanity is ready to see it. No darkness survive forever. No, never. No darkness can be forever. Everything will be revealed in the right time, in the way our fear imagines. So first and foremost, you don't need to panic. Your immediate surrounding is okay. You are okay. Your family is safe. You are safe. Your loved ones are safe. आप सेफ हो, आपके आसपास के अपने सेफ हैं, आपके परिवार सेफ है, आपके बच्चे सेफ हैं, आपके परिवार में, आपकी जान पहचान में, आपके प्यारे, आपके अपने सब सेफ हैं। You do not need to obsess. You do not need to get so involved into that negativity and manifest negativity. Stop doing that. For God's sake, stop doing that. You do not need to carry collective trauma into your body and manifest pain body. मैं manifest कर चुकी हूँ 3 दिन से pain body. मैं आपको बताने से पहले मैंने खुद को, अपने आप को काम किया, मैंने खुद को stay compassionate बनाने की कोशिश की, मैंने फिर से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की, मैंने टू द रूट्स गई, मैं देखी, पढ़ी, समझी, फिर मैं आपसे बातें कर रही हूँ। हवा में तो हर कोई बातें कर सकता है, राइट? तो स्टे अवेयर, स्टे क्लियर, स्टे इन्फॉर्म्ड। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अल्टीमेटली ये शनि महाराज जैसो सब कुछ बाहर लेकर आ रहे हैं। अभी भी ट्रंप के बारे में, अभी भी बिल गेट्स के बारे में, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो मेरे ज़हन पे एक नाम आ रही है, मैं बोल दूँ क्या, नहीं पता अमित शाह के बारे में कुछ ऐसे बातें आएंगी जो सच का क्लैरिटी लाएंगे, अच्छे या बुरे तरीके से, दोनों तरीके से, राइट? तो बी क्लियर, रेडी टू रिसीव, रेडी टू लिसन, रेडी टू बी अवेयर, स्टे रूटेड टू द ट्रुथ, नॉट वायरल फियर। ये वायरल जो बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या है एवरी सिंगल वन हु इज़ पोस्टिंग द वीडियो इज़ पोस्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी? नहीं, काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए पोस्ट कर रहे हैं कि ये वायरल हो रहा है, चलो इस वक्त में कुछ पैसे बना लेते हैं। लिटरली आई एम सो अशेम्ड टू से दिस कि ऐसे भी लोग हैं जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ चंद पैसे बनाने के लिए इसे वायरल किए जा रहे हैं, राइट? सो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ना कि वायरल कंटेंट की। बी माइंडफुल विथ क्या आप कंज्यूम कर रहे हो। If this video is brought to you, it is not AI algorithm. It is not because you are so obsessed with Epstein files. It is not because you are so engrossed into that fear. नहीं. If this video is brought to you, it is divine choice. It is divine will. It is that you get clarity, not fear. तभी ये वीडियो का पर्पस बनेगा। यहाँ पे आपको क्लैरिटी दी जा रही है कि अगर मनुष्य रूप में दैवम आते हैं, कहते हैं ना दैवम मनुष्य रूपेण, लाइकवाइज दानव भी मनुष्य रूप में ही हैं।
कलयुग की उच्च चरण आते आते इंसान इंसान को खाएगा, इंसान इंसान को मारेगा, इंसान इंसान को तड़पाएगा, लिख कर चले गए काफ़ी पहले। सारे गुरु ग्रंथों में लिख रखा है ये सारी बातें कि कलयुग की उच्च चरण जब पहुँचेगी, प्रलय जब आने वाला होगा, तब ये होगा। वी आर नियरिंग दैट, राइट। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है आपको वो क्लैरिटी देने के लिए, टू सेंड हीलिंग टू दो सर्वाइवर्स, अगर आप मुझसे, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, दे आर द सुप्रीम सोल्स, दे आर द पावरफुल सोल्स, दे आर द एम्पैथ्स, दे आर द हीलर्स, दे आर द ट्विन फ्लेम्स, दे आर द मास्टर सोल्स, एंड आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, सेंड हीलिंग टू द सर्वाइवर्स। जो नन्हे मुन्ने जान अब बचे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं इस पृथ्वी पे, उनके लिए हीलिंग भेजें। कैसे भेजें? अगर सवाल करते हो तो माँ काली का मंत्र, जय माँ काली नाम जाप करके माँ काली को बोलें कि ये माँ काली जाप से जो आप मुझे अच्छा देना चाहते थे उन्हें दे दो। माँ तारा का मंत्र जपो और मंत्र के फलभूत आपको जो देना चाहती थी माँ तारा, उन्हें दे दो। हो पोनो पोनो करो उनके लिए। आई वॉन्ट यू टू hold hands together, be strong with me and also send healing। मैं उन हीलर्स को चाहती हूँ, उन सोल रीडर्स को चाहती हूँ, उन साइकिक मीडियम्स को चाहती हूँ, वो ट्विन फ्लेम से, उस मास्टर सोल से, उस एम्पैथ से, उस स्टार सीड से, उस इंडिगो चाइल्ड से, उस अर्थ एंजल से मेरी रिक्वेस्ट है, कामना है कि आप प्लीज़ सेंड हीलिंग टू द सर्वाइवर्स एंड ऑल्सो डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम सिस्टम को फ्रेश करो, नॉट द पर्सन। जो उस विक्टिम लिस्ट में है, जो वो कल्प्रिट लिस्ट में है, उनको छोड़ो, सिस्टम को पूछो, गवर्नमेंट को बोलो कि तुम क्या कर रहे हो। आज तुम एप्स्टीन फाइल में अनसील्ड वीडियोस को, अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स को, अनसील्ड फाइल्स को तुम बाहर अपडेट कर रहे हो, तो वाई डोंट यू take accountability? Why don't you give the justice to the people who deserve it, right? But at the same time, when you're sending healing to the survivors, protect your aura, protect your energy, protect your family, protect your loved ones with divine source, with a divine light, with divine guidance. Truth ना झूठ चीखता है, चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला के आवाज़ करता है, लेकिन सच्चाई चीखती चिल्लाती नहीं है। इट मम्बल्स, इट विस्पर्स अनटिल यू आर रेडी टू हियर इट। आप अपने जीवन में जो कर रहे हो वो कितनी बेहतर है आप जान भी नहीं सकते, राइट। मुझे पता है कि ये समय है अपने आप को पावरफुल बनाने की, ये समय है अपने आप को बेहतरीन बनाने की, ये समय है अपने आप को पॉजिटिव बनाने की, ये समय है अपने हीलिंग पावर को महसूस करने की। वो जो सोल है, जो एनर्जीज है जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, उन तक हीलिंग भेजने की। एंड इफ़ यू आर हियरिंग दिस टिल दिस मोमेंट, यू आर अ हीलर। नाम जाप, मंत्र जाप जो आप कर सकें करें, और वो कर्म के फल आप उन्हें दें। किसी को यहाँ पे आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं करें, और उस अच्छे कर्म के फल अगर आपको कुछ मिलना है तो वो कर्म के फल उन्हें देने की कोशिश करें। और जो भी बच्चे अपने जान गंवाई है इस दानव लोगों के चलते, उन बच्चों की शांति के लिए भी प्रार्थना करें। उन लोगों के, क्या पता सिर्फ बच्चे ही थे, क्या पता बड़े नहीं थे, क्या पता और लोग नहीं थे, क्या पता किसी और के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, बट प्लीज़ protect your aura, protect your energy, protect your mind, body, soul from those things which don't belong to you. Release what does not belong to you. Comment में affirmation में लिखो, I release what does not belong to me. Any fear you picked up from news, any anger that isn't yours, any heaviness that entered through screens, through videos, through news, let it fall down through your roots. Let earth can transform you. मैं इस पर एक हीलिंग वीडियो पोस्ट करूँगी मेंबर्स के लिए, प्लीज़ चेक इट आउट। आज रात तक मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए,
आगे बढ़ते चलिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, ईश्वर आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं, सत्संगत दिखा रहे हैं, उस सत्संगत पे रहिए, चितानंद स्वरूप में रहिए। ईश्वर हर बार बेहतर ही करते हैं। हमारे पुराणों में दानव, कितने बड़े बड़े दानव देखे हैं, महिषासुर कह लो, दुर्गम कह लो, त्रिपुरासुर कह लो, या फिर शुंभ निशुंभ कह लो, रक्तबीज कह लो, अंत हमेशा अच्छाई की हुई है। तो ये बार भी अच्छाई की ही विक्ट्री होगा, अंत में अच्छा ही जीतेगी, अच्छाई का विक्ट्री। विक्ट्री ऑलवेज फॉर द गुड्स, फॉर द डिवाइन, फॉर द गॉड। विक्ट्री ऑफ good over evil is what the story, the truth line and the clarity. Okay, अपने आप को ये बताओ कि you are the awareness, you are not the confusion. मैं आपके लिए जो हीलिंग है वो पोस्ट कर दूँगी, डिवाइनली गाइडेड हीलिंग, आप सुन लें। एंड आई विश, आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस टू योर लव्ड वंस, जिन्हें ये जानने की, समझने की, सुनने की ज़रूरत है। लव यू अ लॉट, सेंडिंग लॉट्स ऑफ हीलिंग टू यू, टू द फैमिली, टू योर लव्ड वंस एंड टू ऑल द souls who are going through pain, unimaginable, unbearable pain. Let Ma Kali, Ma Tara, Bhairav Baba, Mahadev fill them with divine light and divine protection. I love you a lot. Universe loves you a lot. Stay guided, stay protected, stay loved. अगर आप, मैं अक्सर लाइव भी आती हूँ, अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते चलिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या अपकमिंग वर्कशॉप जो शैडो वर्कशॉप होगी, शैडो सेल्फ को हील करने की वर्कशॉप होगी, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो 20th एंड 21st ऑफ फरवरी के दिन हीलिंग, मास्टर लेवल हीलिंग होगा। इस बार हीलिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप ज्वाइन इन करना चाहते हो डेफिनेटली ज्वाइन इन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू लॉट, स्टे ब्लेस्ड एंड ईश्वर आपके साथ हमेशा 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 है। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।